आज हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इसमें हमारा टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स। तो हम लोग छोटे प्रश्नों का ध्यान देंगे जो है वो यूनिवर्सिटी सेंटर में आपकी तरफ से किया जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी टेक्निक, ये टेक्निक है सिक्योरिटी के वाले से जो कि दैट कैन बी यूज्ड टू रेगुलेट हू और व्हाट कैन डू और यूज द रिसोर्सेज इन आवर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं बेसिकली उसको यूज कर रहा होता है और इसमें यूज कर रहा होता है। तो ये है बेसिकली एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद आगे देखते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। इससे दो टाइप्स होती है एक्सेस कंट्रोल के, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल और लॉजिकल, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल वेरियस एक्सेस टू कैंपसेस, बिल्डिंग्स, रूम्स एंड फिजिकल आईटी एसेट्स। ये बेसिकली ये किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के कैंपस में भी हो सकता है, बिल्डिंग में भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में हो सकता है और किसी फिजिकल आईटी एसेट्स के अंदर हो सकता है। और लॉजिकल एक्सेस लिमिट्स कौन सी क्या होते हैं, कनेक्शंस क्या होते हैं टू कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम फाइल एंड डाटा। इसके अंदर बेसिकली कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के और सिस्टम फाइल्स के और डाटा के। एक्सेस कंट्रोल आर सिक्योरिटी फीचर्स दैट कंट्रोल हाउ यूजर्स and systems communicate and interact with other systems and resources. Access control बेसिकली एक सिक्योरिटी का फीचर है जो कि जिसमें बताया जाता है कि आपने कैसे यूजर कैसे जो है उसको कंट्रोल कर सकता है और सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकता है और दूसरे सिस्टम के रिसोर्सेज को कैसे जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल में बताई जाती है। उसके बाद देखते हैं कि एक्सेस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सब्जेक्ट और रिसोर्सेज के दरमियान। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज एन एक्टिव एंटिटी दैट रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ रिसोर्स और द डाटा विद इन रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर रहते हुए जो है डाटा को जो है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट की जाती है बेसिकली एक एक्टिव एंटिटी की और उसके बाद जो है उसको रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक यूजर है, प्रोग्राम है या प्रोसेस है। तो रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स इज एन एंटिटी दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन होते हैं जिसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन शामिल होती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है, डेटाबेस है, फाइल है, प्रोग्राम है, प्रिंटर है। एक्सेस कंट्रोल गिव ऑर्गेनाइजेशन द एबिलिटी टू कंट्रोल, restrict, monitor, protect resource availability, integrity and confidentiality. एक्सेस कंट्रोल बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो देती है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो कंट्रोल कर सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके, मॉनिटर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने रिसोर्सेज को जो कि अवेलेबल होते हैं, अवेलेबिलिटी के वाले से, इंटेग्रिटी के वाले से और कॉन्फिडेंशियलिटी के वाले से, जिसे AIC कहते हैं। एस अवेलेबिलिटी, हाई इंटेग्रिटी और सी से कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल को देखते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो कि एनफोर्सिंग द रिक्वायर्ड कंट्रोल द्वारा पर्टिकुलर रिसोर्स। ये बेसिकली जो है एक्सेस कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि एनफोर्स करता है कि सिक्योरिटी के वाले से क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से मखसूस रिसोर्सेज के अंदर जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वंस वी नो हू आर यूजर इज, पहले देखते हैं कि इसको यूजर कौन होते हैं एंड वी नो व्हाट ऑथराइजेशन लेवल और सोशल ऑथराइजेशन का लेवल क्या होता है दे हैव एंड व्हाट वी शुड एंड शुड नॉट गिव देम एक्सेस टू। और इसके अलावा जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हो सकता है और क्या हम एक्सेस के जरिए दे सकते हैं। वी नीड टू फिजिकली prevent that user from accessing anything that they should not be able to। तो फिजिकली हम देख सकते हैं किन चीज़ों से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और यूजर जो है किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, किन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता है। देखते हैं एक्सेस कंट्रोल कैन बी सीन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन।
कुछ जो कंप्यूटेशन होता है जब कोई चीज़ आप एक्सेस करते हैं कम्युनिकेशन का और ऑथराइजेशन का, प्लस एडिशनल मेजर जो इसके अंदर मेजर होते हैं सच एज ब्लॉक और आईपी रिस्ट्रिक्शन, या कोई ब्लॉक के लिए या आईपी रिस्ट्रिक्शन के लिए आप उनको जो है वो मेजर कर सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट वो जो है वो क्या कहते हैं एक्सेस कंट्रोल ये bespoke logic security features of the development framework being used, file permission, user access line, list or many other mechanisms. तो ये जैसे बेसिकली इसके अंदर यूज होते हैं फाइल परमिशन वगैरह, यूजर एक्सेस फीस वगैरह और दूसरे मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर यूज होते हैं जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेस कंट्रोल। Note that lack of the adequate access control is more often the cause of the security vulnerability in application than for faulty authentication or the authorization mechanism. तो इसके अंदर जो कुछ कमियाँ पाई जाती हैं एक्सेस कंट्रोल के अंदर, जिसमें जो थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज की होती है सिक्योरिटी के हवाले से, जिनके जरिए क्या होता है फ्रॉड जो है वो ऑथेंटिकेशन के हवाले से, ऑथराइजेशन के मैकेनिज्म के हवाले से क्रिएट करते हुए सिंपली जो है नॉन एक्सेस कंट्रोल कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। बेसिकली एक चीज़ा जो है वो होता है एक्सेस कंट्रोल और उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद जो है ये बन जाता है मोर कॉम्प्लेक्स, जैसा कि एप्लीकेशन सिक्योर तो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम एप्लीकेशन को सिक्योर करना चाहें तो ये जो है वो बेसिकली मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के बारे में भी बातें करते हैं कि एक्सेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, दोबारा इसको देख लेते हैं। एक्सेस क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सब्जेक्ट के दरमियान, मिसाल के तौर पर यूजर प्रोग्राम फंक्शन और डिवाइस। तो यूजर हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं, मशीन हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, डिवाइस वगैरह हो सकती हैं। एंड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फाइलें होती हैं, डेटाबेस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रोसेस होते हैं और डिवाइस वगैरह होते हैं। तो ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, यूजर है, जो सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। सब्जेक्ट में जैसे आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर और लैंग्वेज प्रोटेक्शन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें करके आपको सब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल आर कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म दैट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेज ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्सेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉडिफिकेशन, इंटीग्रिटी एंड डिस्क्रिप्शन अनरिलायबिलिटी। सिंपली इट इज हार्डवेयर बिटवीन मैलिशियस यूजर्स एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम। बेसिकली जो है जो लेयर होती है जो भी मैलिशियस होते हैं, जो भी होते हैं अपना वायरस वगैरह उनसे प्रोटेक्ट करता है वो सिस्टम, जिसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जो कि मतलब कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस न कर सके, और जो मॉडिफिकेशन वगैरह होती है इंटीग्रिटी के हवाले से, डिस्क्रिप्शन होती है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, इन सब से बेसिकली ये जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स। उसके बाद अगर हम देखें आगे इसकी मेन टाइप्स जो है एक्सेस कंट्रोल की, तो बेसिकली तीन किस्म की है: फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल, टेक्निकल एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। सबसे पहले फिजिकल जो है एक्सेस मीनर्स में देखते हैं, ये बेसिकली फैसिलिटीज़ करती है डॉक्यूमेंट्स को और डिवाइसेस को। और लॉजिकल टेक्निकल ये एक्सेस मीनर्स एक्सेस पूरा सॉफ्टवेयर एंड डाटा, सॉफ्टवेयर और डाटा को जो है वो लॉजिकल टेक्निकल जो है वो एक्सेस करती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव के वाले से बात करें तो उसके अंदर जो लिमिटेशन होती है, जो बॉक्सिंग होती है, जिसके जो रूल्स वगैरह डिफाइन होते हैं, लॉ सिक्योरिटी और अवेयरनेस वगैरह होती है, इनके अवेयरनेस दी जाती है सिक्योरिटी लॉ रूल्स के बारे में। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल इज अ वे टू डिस्कवर। हम कैसे जो है इसको डिस्कवर करते हैं, इसमें विजिबल टू फोन होता है, व्हाट फोन होता है, हाउ कैसे हो सकता है पॉसिबल, वो इज एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन को, जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और क्या एक्सेस आप कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे आप जो है वो एक्सेस जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के अंदर देखते हैं।
उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली रिक्वेस्ट करता है एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट एक्टिविटी जिसे यूज करते हैं, कौन जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है रिक्वेस्ट के जरिए। और इसके अलावा यूजर्स होते हैं इसके अंदर, प्रोग्राम प्रोसेस और डिवाइसेस वगैरह होती हैं। कैन बी एबल टू हैव एन एक्सेस सेंसिटिविटी लेवल अनक्लासिफाइड सर्वर और टॉप सीक्रेट जो है वो इसके साथ हैं बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर जो होता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर वर्ड इस्तेमाल होता है और आप क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सेस करना चाहते हैं और सब्जेक्ट में कौन एक्सेस करना चाह रहा है और ऑब्जेक्ट में क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं। फाइनली प्रोवाइड द रिक्वेस्ट एक्सेस एक्टिविटी होती है इसके अंदर और इसके अंदर फाइल डेटाबेस प्रोग्राम मैसेज होती है ऑब्जेक्ट के अंदर और कैन बी एबल टू हैव एन एक्सेस सेंसिटिव लेवल क्लासिफाइड। उसके बाद अगर हम देखें परमिशन और राइट्स क्या होते हैं एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के अंदर। Access granted to the subject for an object and determines what you can do, what it tag to object. ऑब्जेक्ट के वाले से कैसे इसको टैग कर सकते हैं। कॉमन परमिशन इसके अंदर शामिल होती है जिससे आप रीड राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। दिस डिस्क्राइब्स हाउ और हू इज परमिटेड टू इंटरैक्ट विद व्हाट, यानी कैसे आप इनको आप परमिट करते हैं और क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं। राइट्स इसके अंदर क्या होते हैं, एबिलिटी टू टेक एन एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड नोट इंक्लूड एन एक्सेस इट। जैसा कि मिसाल के तौर पर कह सकते हैं इंस्टॉल सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉगिंग पैकिंग आप ऐड और नोट डिवाइस ड्राइवर मैनेज बाय द यूजर राइट पॉलिसी इम्पैक्ट सब्जेक्ट के अंदर आती है और बेसिकली जो है राइट पॉलिसी कहलाती है। और ये आपके सामने पीछे में भी आप देख सकते हैं जिससे आप पॉलिसीज को बना सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट करके आप यस नो बोलेंगे इसको। लीज प्रिविलेजेस देखते हैं एक्सेस कंट्रोल फंडामेंटल्स के अंदर प्रिविलेजेस कंबाइन राइट्स एंड परमिशन। प्रिविलेज जो है ये कंबाइन होता है दो चीज़ों के राइट्स में परमिशन पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो सुपर यूजर इसमें शामिल होते हैं जिससे जरिए आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर रूल्स डिफाइन करें तो रूल्स किस चीज़ के होते हैं, रूल्स डिस्क्राइब द सेट ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द जॉब टास्क आर अदर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफेक्ट्स। उसके बाद अगर हम डिफॉल्टली डिनाई देखें तो मीन एनी एक्सेस आर एक्शन नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउड इन द फॉर्मेट। इसके तरफ देखते हैं अलाउ करते हैं और डिनाई करते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं। डिफॉल्टली डिनाई की बेस पे भी कर सकते हैं या मैनुअली हम उसको अलाउ कर सकते हैं जो जिसमें आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें हम पॉलिसी में अलाउ नज़र आ रहा है और डिनाई नज़र आ रहा है तो डिफॉल्ट जो है वो डिनाई होता है और बाकी जो है वो अलाउ होंगे। इसी तरह अगर हम डिफॉल्ट अलाउ में मजीद आगे देखें तो हम क्या है उसको अलाउ कर रहे हैं और उसको डिनाई कर रहे हैं। अब डिफॉल्ट हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया और बाकियों को हमने डिनाई कर दिया तो इस तरह भी आप विद एनी एक्सेस आर एक्शन नॉट एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन इज अलाउड। ये भी है एक्सेस एक्शन उसको आप एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं दे सकते। डिफॉल्ट जो है वो अलाउ जो है वो करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद नीड टू नो वाई, नीड टू नो मीन दैट द सब्जेक्ट शुड हैव अ सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड बिजनेस जस्टिफिकेशन फॉर द मीन ग्रांटेड एक्सेस। इसके मिसाल हम देख सकते हैं कि अली रेज्ड अ टिकट और एक्सेस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंपनी। अभी got the required clearance to access the information but he didn't provide business justification। क्लियरेंस उसके पास है लेकिन justification नहीं दे सकता। In this case the change manager denies his request as Ali don't provide any business justification। अब देखिए क्लियरेंस तो है लेकिन उसके पास justification नहीं है तो उसको जो है वो जाएगी। तो ये था वाई। अब हम देखते हैं कि लीज प्रिविलेज व्हाट एक्सेस लेवल क्या होता है। असाइनिंग द सब्जेक्ट ओनली द मिनिमम राइट्स एंड परमिशन नीड टू द अकम्प्लिश द टास्क। मिसाल के तौर पर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एप्लीकेशन दैट इज रनिंग अंडर अ सर्विस अकाउंट ऑन अ वेब सर्वर। द सर्विस अकाउंट हैज फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू द सर्वर। जितने भी सर्विस अकाउंट्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से जो राइट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं सर्वर के ऊपर होते हैं। बट उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वायलेट
उसके बाद scenario violates their responsibility principle because an application should never require full administrative rights to run. तो इसको रन करने के लिए full administrative rights की जरूरत नहीं होती है. The admin in this organization should update the server service account to have only the privileges accessible to substitute by application. उसके बाद हम authorization की privilege की बात करें तो gradually the completion of access rights of permission and privileges over time the solar accounts will be. इसमें चाल आप देख सकते हैं कि Ali has been employed by his company and more than a decade and has held a couple of the positions in the company. During an audit, it is discovered that he has access to shared folder and application log of this log notes what issued has Ali's companies encountered authorization 3. इसके अंदर बेसिकली यानी क्या कर रहा है वो फोल्डर और एप्लीकेशन जो है वो शेयर कर रहा होता है, एक लोन का अदा कर रहा होता है, तो इसलिए जो है इसके अंदर कोई भी होते हैं वो कंपनी जो है कॉन्टेक्ट करती है. तो इससे आगे हम अगर देखें सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेपरेशन का ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रोसेस इनटू द टास्क दैट आर असाइन्ड टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स सो दैट नो वन इज कंप्लीट कंट्रोल. इसमें यानी आप कह सकते हैं कंट्रोल जो होता है कंप्लीट होता है वन पर्सन ओपन and envelopes containing checks and another person records the checks in the accounting system. This reduces the risk that checks will be removed from the company and deposited into a person's own checking account. ये इसकी मिसाल थी. और इसके बाद ये हम डायग्राम के तरीके से देख सकते हैं. As Gary designed the program, we use the matrix showing here what principles of the information security does the matrix rules directly help the approach. उसके बाद अगर हम देखें डुअल कंट्रोल 2% जो है वो कंट्रोल करते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आ स्पेसिफिक एंड फास्ट. मिसाल के तौर पर 2% कंट्रोल इज यूज्ड वेयर टू पीपल मस्ट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सेंसिटिव एक्शन. जब वो सेंसिटिव एक्शन किया जाता है इसलिए दोनों होते हैं दोनों जो है उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे होते हैं. इससे यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि एक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. उसके कंसेप्ट को दो लोग उसको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं. और उसके बाद दोनों लोगों के ही जो है वो सिग्नेचर जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर दिए जाते थे और उसको भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो आपका ये सेलेक्ट है मुझे आपको समझ आ गया होगा. आप इसके ऊपर लाइक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.